नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त की खबर लालकुआं से। कांग्रेस की पदयात्रा का समापन, शहीद की पत्नी ने दी 26 जनवरी को धरने पर बैठने की चेतावनी। लालकुआं बिंदुखत्ता ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में अशोक चक्र विजेता शहीद मोहन नाथ गोस्वामी के नाम से बिंदुखत्ता में स्वीकृत मिनी खेल स्टेडियम के निर्माण की मांग को लेकर निकाली गई 3 दिवसीय पदयात्रा का आज समापन हो गया है। यहां पदयात्रा लगभग 50 किलोमीटर तक लालकुआं विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में घूमी। समापन के दौरान तहसील परिसर के समीप एक सभा आयोजन की, जिसमें भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर पहुंचे कांग्रेस वक्ताओं ने भाजपा सरकार को घेरते हुए कहा कि भाजपा सरकार आज सैनिकों के नाम पर राजनीति कर रही है, लेकिन देश की सीमा पर शहीद मोहन नाथ गोस्वामी के नाम से स्वीकृत मिनी खेल स्टेडियम के निर्माण को लेकर चुप्पी साधे हुए है। उन्होंने कहा कि सरकार कांग्रेस की ओर से स्वीकृत की गई योजनाओं को बदले की भावना से परिवर्तन कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार में स्टेडियम के लिए चयनित भूमि के बदले वन विभाग को बागेश्वर में राजस्व विभाग की भूमि को आवंटन कर दी गई। साथ ही बाकायदा कार्य योजना को 10 लाख रुपए की टोकन भी दी गई है, लेकिन राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद भाजपा सरकार ने उस योजना को अधर में लटका दिया है, जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी शहीद मोहन नाथ गोस्वामी के परिवार के साथ है। जब तक स्टेडियम का निर्माण नहीं होता, जब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। इधर शहीद मोहन नाथ गोस्वामी की पत्नी भावना गोस्वामी ने राज्य सरकार पर शहीदों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी है कि 26 जनवरी तक राज्य सरकार ने उस खेल स्टेडियम का निर्माण कार्य शुरू नहीं किया तो वह 26 जनवरी के दिन धरने पर बैठने को मजबूर होगी, जिसकी समझ जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। यदि काम नहीं पूरा होगा तो मैं प्रारंभ नहीं होगा तो 26 जनवरी 2025 को मैं धरने में बैठूंगी, अनशन में बैठूंगी। लेकिन इस चैलेंज को स्वीकार करते हुए आपसे कहना चाहते हैं कि हम सब लोग मिल करके इस काम को तेजी से आगे बढ़ाएंगे, जिससे गति प्राप्त होगी। ये सबसे महत्वपूर्ण विषय आपका था। अन्य भी बहुत से विषय थे, उनके बारे में चर्चा ज़्यादा नहीं हुई, क्योंकि आज एक सूत्री कार्यक्रम था जिसमें 3 दिवसीय यात्रा बिंदुखत्ता के लोगों ने और अगल बगल के लोगों ने मिल करके बिंदुखत्ता में यात्रा चलाई और इस बात को उजागर किया कि ये सरकार जो वर्तमान में है ये कितना शहीदों का सम्मान करती है। बात बड़ी लंबी चौड़ी शहीदों की करते हैं, चाहे भारत सरकार के नेता हों चाहे राज्य सरकार के हों, लेकिन सम्मान क्या हो रहा है इसका नतीजा बिंदुखत्ता शहीद मोहन नाथ गोस्वामी स्टेडियम है, ये आपके सामने प्रस्तुत है। बहुत बहुत धन्यवाद। 2015 मेरे हस्बैंड शहीद हुए थे, तब से घोषणा की थी कि स्टेडियम बनेगा, नौकरी मिलेगी, बहुत सारी वादे किए गए थे सरकार के द्वारा। लेकिन मेरा दुर्भाग्य रहा कि उस टाइम सरकार चेंज हो गई। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ जो अभी नई सरकार आई है, भाजपा सरकार आई, कुछ तो करो। शहीदों के लिए ये कर दिया हमने, वो कर दिया। जब भी उनके इलेक्शन आते हैं तो हमको सम्मानित करने लग जाते हैं, जगह जगह जाते हैं कि शहीदों के पत्नियों को बुलाओ, ये करो। लेकिन जब काम करने का नंबर आता है तो कहीं पे भी काम नहीं करते। आप ही देख लीजिए, अभी आए थे 1 साल पहले, सैनिक कल्याण मंत्री आए थे, बोला इसकी मूर्ति लगेगी, ये होगी, कुछ भी नहीं हुआ। अभी तो दूसरा साल भी चले गया है, ना मूर्ति लगी। अभी तक कोई सोल्जर बोर्ड वाले कहते कि हम दूंगी 26 जनवरी को। ये सरकार को चेतावनी दे रही हूँ, मैं अनशन पे बैठूंगी, फिर उसके बाद उस चीज की जिम्मेदारी उनकी है कि क्या होगा। कांग्रेस द्वारा जब अशोक चक्र विजेता स्वर्गीय श्री मोहन नाथ गोस्वामी जी के नाम से स्वीकृत मिनी स्टेडियम का निर्माण जो होना था वो पिछले 10 वर्षों से भी नहीं हो पाया, तो कांग्रेस के लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम इसके लिए एक आंदोलन करें। और हमने इसमें पिछले 3 दिनों से हम जो है इसमें आंदोलन कर रहे हैं। और उसमें हमारे साथ जो है स्वर्गीय श्री मोहन नाथ गोस्वामी जी की जो एक शहीद की विधवा है वो भी हमारे साथ थी। और मतलब बड़ा दुख होता है कि इस सरकार ने जो पिछले 8 वर्षों से यहाँ पर काबिज है, इन्होंने अभी तक जो है उसके निर्माण में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है। अब उससे भी बड़ा देखिए कितना बड़ा आश्चर्य का विषय है कि ये सरकार कहती है कि हम शहीदों का सम्मान करते हैं और जगह जगह इनके कार्यक्रम होते हैं, तो ये शहीदों की विधवा को वहाँ पर सम्मान के लिए बुलाते हैं। लेकिन एक शहीद की विधवा ने आज यहाँ पर कहा कि भाई देखिए, भावना गोस्वामी जी ने यहाँ पर कहा कि अगर स्टेडियम का निर्माण शीघ्र नहीं किया गया तो 26 जनवरी को धरने में बैठेंगे। ये सरकार के लिए बड़ा श्रम की बात है। भाई 26 जनवरी का हमारे भारत के उसमें बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए वो।
और एक शहीद को जिन्होंने अपना पति खो दिया, उनको अगर इस प्रकार से धरने में बैठना पड़ा तो ये सरकार को जो है बड़े मतलब शर्म आनी चाहिए और हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम पूरी लड़ाई जो है इसमें हम डीएफओ कार्यालय का भी बहुत ही जल्दी जो है घेराव करेंगे और हम चाहते हैं कि अगर ये सरकार अभी भी चेत जाए, अगर ये सरकार ने जल्दी ही नवनिर्माण इसका निर्माण कार्य नहीं किया तो कांग्रेस पार्टी पूरे दल बल के साथ, पूरी जनता के साथ जो है इसमें पूरी लड़ाई